हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैक्स एजुकेशन में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो चुकी होगी और आप अपने लक्ष्य की ओर बहुत अच्छे से बढ़ चुके होंगे। अब आपको सिर्फ ज़रूरत है वो है आपके एग्ज़ाम की। 24 जुलाई आपका एग्ज़ाम होगा यूपी लेखपाल का। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे कि ग्रामीण परिवेश में आखिर किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको समझना चाहिए। हालांकि अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन होगी लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्जाम में। फिलहाल जिससे आपकी अभी भी कोई कमी होगी तो अभी आपके पास लगभग 10 दिन का समय है जिससे आप सुधार सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऐसे लगातार वीडियोज मिलते रहते जो आपकी तैयारी को और भी मजबूत करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हमारे सबसे पहले देखते हैं ग्रामीण विकास। देखिए ग्रामीण परिवेश जो पूरा हमारा सिलेबस है वो ग्रामीण परिवेश है, लेकिन हमारे ग्रामीण विकास से भी प्रश्न आएंगे। सर इससे किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं। जैसे ग्रामीण परिवेश में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपसे भारत के संदर्भ में ग्रामीण परिवेश पूछेगा। जैसे सिलेबस में भी दिया भारत के संदर्भ में क्या ग्रामीण परिवेश हो सकता है, गांव के संबंध में क्या ग्रामीण परिवेश हो सकता है, वहां से ग्रामीण परिवेश के बारे में किन लोगों की अवधारणाएं क्या हैं, जैसे आपने कथन देखे होंगे, वहां से प्रश्न बनेंगे। तो वहां से प्रश्न में अगर बात करूं तो वहां से लगभग कितने प्रश्न बन सकते हैं, तो मैं ये यहाँ पर मानकर चल रहा हूँ या 2 से या 3 प्रश्न आपके यहाँ पर बनेंगे। कितने? 2 से 3 प्रश्न आप इसे कॉपी पर लिख सकते हैं। लगभग ग्रामीण विकास से यहाँ पर देखिए भारत के संदर्भ में आपसे ग्रामीण विकास पूछा जाएगा। इसमें हो सकता है प्राचीन इतिहास से भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे प्राचीन इतिहास में क्या सुधार हुए, किस प्रकार से क्या हुआ, तो ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं। तो वो भारत के संदर्भ में ग्रामीण परिवेश पूछ सकता है। क्या गांव के संदर्भ में ग्रामीण परिवेश की क्या भूमिका हो सकती है, किस प्रकार से संबंध बन सकते हैं, और हाल ही में वर्तमान में किस प्रकार का ग्रामीण चल रहा है, ग्रामीण विकास के बारे में लोगों ने अपने क्या कथन दिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में दोस्तों यहाँ से देखने के मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अगली बात करूं मैं, अगली भूमि पैमाइश को लेकर बहुत से लोगों को दिक्कत आ रही है। देखिए भूमि पैमाइश में कैसे प्रश्न बन सकते हैं। एक तो आपके भूमि सुधार से क्वेश्चन बनेगा। भूमि सुधार से मतलब क्या है? भूमि सुधार से कहने का मतलब यह है कि भूमि सुधार से मतलब क्या, भूमि को सुधार के लिए क्या, जैसे चकबंदी हुई, चकबंदी भूमि सुधार का ही एक हिसाब से है। ठीक है, जैसे काश्तकारी सुधार वगैरह है, ये क्या है? ये भूमि सुधार है, जमींदारी उन्मूलन। इस प्रकार से अगर मैं भूमि पैमाइश में, जैसे भूमि पैमाइश में हेक्टर में, गज में, रकबा, एकड़ में, इस प्रकार से क्वेश्चन, तो यहाँ से मैं वही 2 से 3 प्रश्न यहाँ भी मान के चलता हूँ। और मुझे लगता है मैं 3 प्रश्न लिखता हूँ क्योंकि यहाँ से 3 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। 1-2 प्रश्न आपको भूमि पैमाइश के और जस्ट 1-2 आपकी भूमि सुधार से संबंधित 1-2 प्रश्न देखने को मिले। तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि यहाँ से आपको 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे पूरी भूमि पैमाइश से, भूमि सुधार से। जितना भी कृषि से रिलेटेड भूमि सुधार हुआ है, कृषि से नहीं मतलब कृषि से रिलेटेड भूमि सुधार और भूमि पैमाइश के लगभग 3 प्रश्न आपको दोस्तों यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करता हूँ। आगे अगर बात करूँ स्वास्थ्य योजनाओं को लेकर, देखिए स्वास्थ्य योजनाओं में स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई कार्यक्रम अगर पूछा जाता है, स्वास्थ्य से रिलेटेड आपका कार्यक्रम पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्वास्थ्य के विषय में जैसे आशा से प्रश्न आ सकता है, स्वास्थ्य के विषय में कौन सी योजनाएं चली गई, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, वर्तमान में जैसे आपको रिपोर्ट जरूर पढ़नी है जो अभी हाल ही में आई है, स्वास्थ्य से रिलेटेड रिपोर्ट जो आती है उनको आपको पढ़ना है। तो लगभग मैं यहाँ पर यह मानकर चलता हूँ कि स्वास्थ्य कार्यक्रम वगैरह योजना से यहाँ मैं 4 प्रश्न लेकर चलता हूँ, क्योंकि स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा से ग्रामीण परिवेश में 4 प्रश्न आएंगे। ठीक है, 3 से 4, मैं ज़्यादातर 4 के आसपास चलता हूँ, 3 से 4 प्रश्न। ठीक है, 3 से 4 में लिख देता हूं। 3 से 4 प्रश्न आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। कहां पर? स्वास्थ्य योजना में 3 से 4 प्रश्न, 25 मार्क्स आना है। देखिए आप लोग टोटिंग करेंगे तो हो सकता है आपको 27-28 मेरे बताने से लगे, लेकिन मैं जैसे चल रहा हूं 3 से 4, तो अगर यहां पर 4 भी पूछा जाए तो किसी में 3 भी पूछे जा सकते हैं। मैं ऐसा मतलब अनुमान के हिसाब से मैं बता रहा हूं, और इतने ही प्रश्न आपको 3 से 4 प्रश्न यहां पर देखने को मिलते हैं स्वास्थ्य योजनाओं से रिलेटेड, वो कार्यक्रम से रिलेटेड, आशा वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन, या उनकी कोई भी नई योजना आती है उस तरीके से आपको स्वास्थ्य से जितना भी रिलेटेड रहेगा 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे मैं बात करूं ग्रामीण विकास कार्यक्रम। अब ग्रामीण विकास कार्यक्रम क्या है? अभी आपने ग्रामीण विकास समझा, लेकिन ग्रामीण विकास कार्यक्रम क्या है? तो देखिए यहां से आपको मतलब ग्राम विकास के लिए आपने गांव के लिए कोई प्रधान जैसे हुआ था, गांव के लिए क्या योजनाएं चलाती हैं, गांव के किस प्रकार से विकास होता है उसके लिए क्या योजनाएं चलाई, उनके रोजगार के लिए क्या कार्य, हालांकि वो कार्य मतलब यहां पर सिर्फ कार्यक्रम पूछे जाएंगे, जैसे मनरेगा ग्राम विकास का कार्यक्रम हो जाए, ऐसे प्रश्न मुझे, वो योजनाएं अलग होती हैं। योजनाएं राज्य और केंद्र की योजनाएं अलग हैं, लेकिन ये कार्यक्रम जो आते हैं ग्रामीण विकास के लिए ये अलग हैं। जैसे आपके ग्रामीण विकास, गांव के विकास के लिए प्रधान क्या कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई राज्य ने कोई ग्रामीण विकास के लिए, सिर्फ ग्राम विकास के लिए कोई राज्य ने योजना चलाई, वो कौन सी योजना होती है, क्या कार्यक्रम, या राज्य गांव के विकास के लिए क्या करते हैं, जैसे हैंडपंप वगैरह लगवाते हैं, जो प्रधान का कार्य हैंडपंप लगवाते हैं। ठीक है, तो वो ग्राम का विकास ही होता है, वो कार्यक्रम चलता है। तो यहाँ से प्रश्न आपके लगभग कितने, मैं यही ग्राम विकास से अगर कार्यक्रम की मतलब ग्राम विकास कार्यक्रम की बात करूँ तो मैं यहाँ भी लगभग 2 प्रश्न मानता हूँ। 2 से आप 3 लिख लीजिए, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ पर 2 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, 2 से 3 लिख लीजिए, लेकिन 2 प्रश्न
मुझे ज़्यादा लग रहा है यहाँ से देखने को आपको ग्राम कार्यक्रम से मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न में आपकी बात करूँ। आगे अगर पंचायती राज की बात करूँ, यहाँ से लेकर बहुत लोगों को डाउट है कि पंचायती राज से कितने प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो मैं जस्ट अगर बात करूँ पंचायती राज को लेकर, पंचायती राज में देखिए आपको नगर पालिका वगैरह, पंचायती राज वगैरह सब कुछ पढ़ना है। नगर पालिका भी आपको पढ़ लेनी है, नगर पालिका से जितना भी क्वेश्चन है। ठीक है, और आपके संविधान संशोधन पढ़ने हैं 1992-93 वाला। ठीक है, मतलब 73वां-74वां संविधान संशोधन पढ़ने हैं। ठीक है, और पंचायती राज अधिनियम, जो यूपी का पंचायती राज अधिनियम था 1947 वाला, वो भी आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से। उम्मीद है आपने वो पढ़ लिया होगा। तो लगभग पंचायती राज से मैं यहाँ पर 3 से 4 प्रश्न, कितने 3 से 4 प्रश्न मार रहा हूँ, और मेरी उम्मीद है कि यहाँ पर 4 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं 3 से 4 लिख रहा हूँ, यहाँ पर 4 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा उम्मीद 4 प्रश्नों को लेकर है यहाँ पर। ठीक है, कहाँ का, पंचायती राज को लेकर। चलिए दोस्तों, आगे मैं अगर बात करूँ शोध प्रणालियों से लेकर, बहुत लोगों से दिक्कत है कि कितने प्रश्न आएंगे, क्या एक भी प्रश्न नहीं आए। तो शोध प्रणाली से लेकर सामाजिक शोध के कार्यक्रम, सामाजिक शोध में क्या क्या हो सकता है, उनकी विशेषताओं से क्वेश्चन बनेगा, उनके गुण से क्वेश्चन बनेगा, उनकी दोष से क्वेश्चन बनेगा, किस प्रकार की कौन सी विधि है। इस प्रकार में यहाँ से ये मानकर चल रहा हूँ लगभग 2 से 3 प्रश्न में ये मानकर 2 प्रश्न, ज़्यादातर 2 प्रश्न। ठीक है, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 प्रश्न मुझे लगता है कि 2 प्रश्न ही इंपॉर्टेंट है। 2 प्रश्न आप इसमें ग्रामीण परिवेश में 2 प्रश्न मान के, मतलब शोध प्रणाली से 2 प्रश्न आप मान के चलिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2 प्रश्न आपको शोध प्रणाली से देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको 2 प्रश्न ये करके जरूर आना है दोस्तों। ठीक है, चलिए बाकी अगर मैं बात करूं अगले, राज्य और केंद्र की योजनाएं कितनी हो सकती हैं, इस बारे में बहुत से लोगों का डाउट आ रहा है। राज्य की कोई योजनाएं कितनी हो सकती हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं अगर बात करूं राज्य को योजनाओं को लेकर, तो मुझे यहाँ तक लग रहा है कि लगभग योजनाओं में 4 से 5 प्रश्न, कितना 4 से 5 प्रश्न, और जहाँ तक उम्मीद है कि 5 प्रश्न आपको योजनाओं से देखने को मिले। और मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, योजनाओं में सन बहुत ही इनके हिसाब से पूछा जाए, योजनाओं में उनके उद्देश्य क्या है, उसमें क्या क्या हुआ है, और ज़्यादातर कार्यक्रम में क्या आया है, किस प्रकार से किया गया है, वो सब पूछा जाएगा। आप 2015 वाला अगर उस एग्ज़ाम उठाकर देखें, आज से 7 साल दोस्तों पहले एग्ज़ाम हुआ था, और पूरे मतलब लगभग 4 को योजनाएं उसमें पूछी गई थी, उसमें भी 4 योजनाएं लगभग पूछी गई थी। तो उन 4 योजनाओं में किसी भी में भी आपको सन नहीं देखने को मिलेगा। एक योजना में उन्हें बजट पर खर्च कितना है, एक का फुल फॉर्म पूछा है, एक का उद्देश्य पूछा है, और एक में प्रीमियम पूछा है। ठीक है, 4 बातें, 4 योजनाओं में 4 बातें इसी प्रकार से पूछी, और इस प्रकार से आपको 2022 में भी इसी प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। किसी में आपका प्रीमियम पूछ लिया जाएगा, और किसी में आपका उद्देश्य बूझ लिया जाएगा, किसी योजना में आपका कितना बजट पर खर्च किया गया है वर्तमान में ये बूझ लिया जाएगा, या किस योजना किस प्रकार से अगर, और मुझे लगता है, उम्मीद है मुझे इस बार लगता है कि विलय वाले क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, कि किस योजना का विलय बनाकर कौन सी योजना बनाई गई। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, और सन वाले बहुत इनकेस ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत लोगों को डाउट है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि 5 प्रश्न आपको योजनाओं से देखने को मिलेंगे। इसमें राज्य की योजना शामिल होंगी, केंद्र की योजना भी शामिल होंगी। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको पढ़नी है, और ये नहीं कि बहुत पुरानी योजना लगभग 2000 के आसपास वाली आपको जरूर पढ़नी है। ठीक है, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी जी तक की जितनी भी योजनाएं हैं, इन दोनों प्रधानमंत्री जी की जितनी भी योजनाएं, इनको आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी और दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर जितनी भी योजनाएं, इनको आपको जरूर पढ़ना है। यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर दोस्तों बनेंगे। ठीक है, तो लगभग 5 योजनाएं मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ। ठीक है, अगली बात करें कृषि और पशुपालन से। जैसे पशुपालन में आपका क्या बुझ रहा है, भारत में पशुओं से बारे में, उनकी नस्लों से क्वेश्चन, उनकी पशुओं की नस्लों से आपके क्वेश्चन बने। किसमें, पशुओं की नस्लों से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। उनके रोगों से क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके रोग से क्वेश्चन बन सकता है, कौन से रोग में किस कारण हो सकता है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। पशुपालन में और भी किस प्रकार, मतलब भेड़ के पालन में भारत में राज्य कौन सा है या देश में कौन सा है, इस प्रकार से आपके पशुपालन में क्वेश्चन बनेंगे। कृषि की व्यवस्था की बात करूँ तो कृषि की व्यवस्था में आपको बहुत अच्छे से पता होगा, यहाँ से आपके क्वेश्चन हरित क्रांति वगैरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और मुझे लगता है यहाँ से आपकी जैसे कृषि में कौन सा रोग लगता है, कौन सी कृषि में, उनकी प्रजातियां आपसे बूझी जाएंगी, प्रजाति बूझी ली जाएंगी कि कौन सी प्रजाति है, मतलब गेहूं में कौन कौन सी प्रजाति होती है, गेहूं में कौन कौन से रोग लगते हैं। ठीक है, इस प्रकार गेहूं के उत्पादन में कौन विश्व में कौन नंबर 1, इस प्रकार से क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पर जस्ट वही लगभग मैं यहाँ पर 2-2 प्रश्न अगर मानूँ तो वही 3 से 4 प्रश्न मैं यहाँ पर भी मार रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका पूरा सिलेबस होगा, यहाँ से 25 प्रश्न बनेंगे। अब आप लोग जोड़ेंगे तो लगभग आपको 27-28 का, अगर आप कहीं पर 4 जोड़ लेंगे तो 3 मैंने तो क्या बताया आपको, मैं मतलब 3 से 4 में बता रहा हूँ। तो जस्ट आपके 25 प्रश्न इसी प्रकार से बनेंगे, और इसी सिलेबस के अनुसार ही पूरा यूपी जीके के यहाँ प्रश्न नहीं आएंगे। और आप अगर हाँ हो सकता है, जैसे अब कोई योजना है वो यूपी की योजना पूछ सकता है, योजना में यूपी की योजना पूछ सकता है। जैसे कृषि व्यवस्था है तो कृषि व्यवस्था में यूपी का क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूपी मतलब गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का चौथा नंबर, इस प्रकार से पूछ सकता है। तो वो कृषि का क्वेश्चन भी हो सकता है यूपी का। और जैसे पशुपालन में भी यूपी का पूछ सकता है, जैसे कोई पशु उसने ले लिया, पूछ लेगा कि बताइए इसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, तो ये यूपी का भी क्वेश्चन है, और आपके ग्रामीण परिवेश में भी ये क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है।
सकता है। ठीक है, तो मैं आपको जस्ट बताने की कोशिश की, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा। ऐसा ही एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा, जब आप 24 तारीख को बैठेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही बताएगा जिस प्रकार का क्वेश्चन आए थे। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे लगातार वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अभी मैं आपके लिए अब कितनी लगभग मेरिट संभावना मेरिट कितनी, जैसे अभी एग्जाम हुआ नहीं लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा सेफ स्कोर कितना। और दोस्तों जितना मैं बता दूंगा, अगर इतना आप करके आते हैं तो आपका सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो वीडियो में आपको जल्दी लेकर आऊंगा सेफ स्कोर का, उसको आप जरूर देखें, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, आने वाली हर नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियोज में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।